सुनीता एक बहुत ही सीधी सादी लड़की थी। विवाह योग्य होने पर माता पिता ने राजकुमार नामक लड़के से विवाह तय कर दिया, जो अपने माता पिता का इकलौता लड़का था। शादी धूमधाम से हुई। कुछ वर्ष बाद एक लड़के का जन्म हुआ। खूब खुशी मनाई गई। लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा। इधर समय के साथ साथ राजकुमार और सुनीता के माता पिता भी दुनिया में नहीं रहे। अमित नाम था लड़के का। धीरे धीरे 20 वर्ष का हो गया। वह स्कूल का टॉपर था। हाई स्कूल का रिजल्ट आया तो वह फिर टॉप आया। दोस्तों ने पार्टी रखी। पार्टी शहर से दूर एक जंगली एरिया में थी। एक आलीशान कोठी थी जंगल में। माता पिता को घर में प्रणाम करने के बाद वह शाम को सभी के साथ पार्टी की। फिर यह बताकर कि रमन ने पार्टी दी है, हम इंजॉय करेंगे। सुनीता और राजकुमार ने सोचा, चलो कभी कभी तो इंजॉय भी करने दो, दिन रात तो पड़ता ही है। कोठी में पहुंचते ही तेज म्यूज़िक। वह मेज पर शराब की कुछ बोतल थी। अमित ने कहा, यह म्यूज़िक तो ठीक है, पर यह शराब क्यों? तो रमन बोला, यार एक दिन की ही तो बात है, कौन सा पहाड़ टूटने वाला है। सुबह जब घर जाएंगे तो नशा उतर जाएगा। अमित राजी हो गया। रमन बोला, एक गिफ्ट है जो तुम्हें रात को मिलेगा, मना मत करना, एक दिन की ही तो बात है। यह दिन कौन कौन सा रोज आने वाला है। 5 दोस्त थे। सभी ने पैग लगाए, सिगरेट जलाई और झूम कर नाचे। फिर थक गए तो अपने अपने रूम में चले गए। अमित जैसे ही रूम में पहुंचा, कुछ लड़खड़ाया तो किसी की कोमल बाहों ने उसे थाम लिया। बहुत सुंदर था वह स्पर्श। इसके बाद क्या हुआ अमित को न पता चला। और सुबह उठा तो देखा वह खूबसूरत नव यौवना तैयार होकर जाने वाली थी। अमित ने रोक लिया, कौन हो तुम? इतनी खूबसूरत हो फिर भी यह गंदा काम करती हो। वत्सल्या नाम था उसका। पलट कर बोली, हम लोगों को कौन प्यार करेगा, हमारी ज़िंदगी तो यही बनने वाली है। आज पहली बार आपके साथ थी, कल कोई और, फिर कोई। अमित ने उसे हाथ पकड़कर बिठा लिया। और कोई नहीं, यदि हमने आपके जीवन से खेला है तो हम आपसे प्यार करेंगे और शादी भी करेंगे। वत्सल्या ने कहा, तुम्हारे माता पिता तैयार नहीं होंगे। अमित ने कहा, 1 वर्ष बाद हम बालिग हो जाएंगे, फिर तुम्हें कानून के रास्ते अपना बना लेंगे, कोई बाधा नहीं होगी। 1 वर्ष हम इसी तरह मिलते रहेंगे। अमित वत्सल्या के ख्वाबों में खोया रहता। झूठ बोलकर घर से घुमाने ले जाता, खूब पैसे खर्च करता, यहाँ तक कि फीस भी नशे की लत में लग गई। रिजल्ट आया तो क्लास में सबसे अंतिम नंबर पर था। एक दिन अचानक राजकुमार की डेथ हो गई और सुनीता अकेली रह गई। तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। एक दिन अमित ने कहा कि वत्सल्या, हम बालिग हो गए हैं, किसी दिन कोर्ट में शादी कर लें। वत्सल्या कहने लगी, अमित तुम हमें ज़्यादा प्यार करते हो या माँ को? तो वत्सल्या नाराज़ हो गई। अमित मुस्कुराने लगा, कहा, अरे झूठ बोल रहा था, तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हारे लिए खुद की जान दे सकता हूँ और किसी की ले भी सकता हूँ। वत्सल्या बोल उठी, तो सबसे पहले अपनी माँ की जान लेनी होगी, क्योंकि मैं अकेले ही रहना चाहती हूँ, सिर्फ हम और तुम। अमित का सिर चकरा गया और कहा, हम यह नहीं कर सकते, हम माँ को बहुत प्यार करते हैं। वत्सल्या ने कहा, शादी तभी होगी जब आप यह काम करोगे। एक दिन अमित ने खूब शराब पी और माँ के मुँह पर तकिया रखकर उसकी जान ले ली और वत्सल्या को बताने लगा कि चलो देख लो, तुम्हारे प्यार में हमने माँ की जान ले ली। ओह, वत्सल्या चीख उठी, क्या क्या किया तुमने? मैं तो तुम्हारे प्यार की परीक्षा ले रही थी कि माँ ने कहा तू हमें छोड़ देगा, क्योंकि मेरा तो पेशा यही है जो तुमसे छिप कर करती रही। हम लोग यदि शादी करने लगे तो कोठे खाली हो जाएंगे और तेरे जैसे हमेशा हमारी कोठे की शान कैसे बनेंगे। ओह, इतना बड़ा धोखा मेरे साथ न पड़ सका, न माँ का हुआ प्यार मिला, इस दुनिया में मेरा कौन है। वत्सल्या हंस रही थी और एक लड़के का हाथ पकड़कर कोठी में ले जा रही थी। अमित घर आया और माँ की लाश को लेकर थाने पहुंचा और खुद को गुनाह कबूल किया। जेल जाते वक्त वही शाम और वह दोस्त याद आ रहे थे जिन्होंने यह षड्यंत्र रचा था। वह सभी अमित की सफलताओं से जलने वाले लोग थे, जिन्हें अमित दोस्त समझता था। उन्हें लगता था कि अमित इस तरह टॉप करता रहा तो वह लोग कभी टॉप नहीं आएंगे और यह खेल खेला जो अमित के आजीवन कारावास के साथ समाप्त हुआ। सबक, बच्चों पर विशेष निगाह रखें और उनकी हर गतिविधि पर नज़र रखें।